हरियाणा के एक छोटे से गांव में ठाकुर परिवार अपनी परंपराओं और रीति रिवाजों के लिए जाना जाता था। परिवार में बड़े भाई सूरज और उसकी पत्नी प्रिया के साथ छोटा भाई आदित्य भी रहता था। सूरज गंभीर स्वभाव से थे और अपने काम में व्यस्त रहते थे, जबकि आदित्य मसमौला, मुस्मिजाज और कला प्रेमी था। प्रिया एक समझदार और सादगी पसंद महिला थी। उसके चेहरे पर हर वक्त एक हल्की मुस्कान रहती, लेकिन उसकी आंखें अक्सर कुछ खोए हुए सपनों का इशारा करती। जब आदित्य कॉलेज से गांव लौटी तो वह अपनी भाभी की सादगी और धैर्य से प्रभावित हुआ। प्रिया को आदित्य का हंसी मजाक करना और छोटे छोटे कामों में मदद करना अच्छा लगता था। एक दिन आदित्य ने देखा कि प्रिया अपनी पुरानी किताबें देख रही थी। भाभी, ये कौन सी किताबें हैं? आदित्य ने पूछा। प्रिया ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, ये मेरी कॉलेज के दिनों की किताबें हैं। तब मैं भी कविताओं के लिए करती थी। अरे वाह, तो आप तो छुपी रुस्तम हैं, कभी सुनाया क्यों नहीं? आदित्य ने उत्सुकता से पूछा। प्रिया ने हल्के से इशारा हिलाया। अब सब छोड़ दिया है, जिम्मेदारियां निभाने में वक्त ही कहाँ मिलता है। आदित्य को यह बात खटक आई। उसने मन में ठान लिया कि भाभी के अधूरे ख्वाबों को पूरा करने में मदद करेगा। वो अक्सर प्रिया को लिखने के लिए प्रेरित करता। भाभी, आपकी कविताएं गांव के मेले में क्यों न सुनाई जाए? आदित्य ने सुझाव दिया। प्रिया पहले तो झिझकी, लेकिन आदित्य ने उत्साह होकर देखकर वह मान गई। धीरे धीरे प्रिया ने अपने अंदर की छिपी प्रतिभा को बाहर निकालना शुरू किया। इस दौरान आदित्य और प्रिया के बीच एक अनकहा रिश्ता बनने लगा। वे एक दूसरे में मन की बातें बिना कहे समझने लगे। आदित्य की सरलता और प्रिया की संदेशशीलता उसके रिश्तों को गहराई दे रही थी। एक दिन जब सूरज शहर किसी काम से गए हुए थे, आदित्य और प्रिया ने छत पर बैठकर चाय पी। हवा में ठनकत थी और आसमान में तारे चमक रहे थे। भाभी, कभी कभी लगता है कि आप अपनी जिंदगी जी नहीं रही है, बस निभा रही हैं, आदित्य ने गंभीरता से कहा। प्रिया चुप हो गई। कुछ देर बाद बोली, जिंदगी हर किसी के लिए एक जैसी नहीं होती आदित्य, जो मेरा फर्ज है वही मेरी खुशी है। आदित्य ने महसूस किया कि भले ही प्रिया अपने कर्तव्य में प्रभाविकता देती थी, लेकिन उसके दिल में वही ना कहीं अधूरी ख्वाहिशी थी। दिवाली की रात पूरा घर जगमगा रहा था। आदित्य ने प्रिया के लिए एक सरप्राइज प्लान किया। उसने प्रिया की पुरानी कविताओं की एक किताब छपवा ली और मेहमानों के सामने उसे भाभी को भेंट किया। प्रिया की आंखों में खुशी के आंसू थे। यह सब क्यों किया आदित्य? प्रिया ने भावुक होकर पूछा। क्योंकि आप इससे कहीं ज़्यादा ही हकदार हैं भाभी, आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा। उनकी यह अनकही भावनाएं हमेशा दिल में छपी रही। आदित्य ने अपने प्यार को कभी शब्दों में नहीं पिरोया और प्रिया ने अपने कर्तव्यों को कभी टूटने नहीं दिया, लेकिन दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए सम्मान और स्नेह हमेशा जिंदा रहा। आदित्य कुछ महीने बाद शहर चला गया और प्रिया ने अपने परिवार में खुद को पूरी तरह समर्पित कर दिया। उसके बीच की यह कहानी हमेशा अधूरी रही, लेकिन उसकी भावनाएं कभी ख़त्म नहीं हुई। हर रिश्ता अपने दायरे और मर्यादा में सुंदर होता है।
यह कहानी सिखाती है कि किसी के सपनों को पंख देना सच्चे प्रेम का प्रतीक हो सकता है, भले ही वह रिश्ता अधूरा ही क्यों ना रहे।